दोस्तों नमस्कार, मैं जयप्रकाश। आप देख रहे हैं अखाड़ा न्यूज। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपनी चुनावी तैयारियों को लेके जुट गए हैं। उसी क्रम में समाजवादी पार्टी भी अपनी इस तैयारी को लेके कमर कसने लगी है। तो समाजवादी पार्टी ने अपना 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक कोलकाता में शुरू की है और उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सारे राष्ट्रीय नेता, तमाम पदाधिकारी, तमाम विधायक, सांसद वहां इकट्ठे हो गए हैं। और जब अखिलेश यादव कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और अभिवादन किया। उसके बाद वो अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ सीधे वहां की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी के आवास पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे। और उनसे मुलाकात करने के बाद जब वो निकले और मीडिया से रूबरू हुए, तो आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने मीडिया से क्या कहा। मैं दीदी से मिलने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से दीदी ने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया था, आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो, बंगाल से सफाया हो, यूपी से सफाया हो और दक्षिण भारत से भी सफाया। प्रधानमंत्री के लिए किसी का नाम बैठक बोली जा सकती है? क्या होगा आने वाले समय में, ये चुनाव के बाद ही तय होगा। आप कांग्रेस के बारे में सवाल उठाया जाता है भाजपा की ओर से कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। आपको कोलकाता आने के बाद क्या लगा? भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ सरकार में है वहाँ कहीं लोकतंत्र नहीं बचा। आपने अखिलेश यादव को सुना, उन्होंने मुलाकात करने के बाद मीडिया को कुछ बातें बताई। अब दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी पार्टी क्या अपना पुराना इतिहास दोहराने में कामयाब हो पाएगी? क्या मुलायम सिंह यादव के जमाने में जो सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में आती रही हैं, उन सीटों को इस बार समाजवादी पार्टी ला पाएगी? हालांकि अखिलेश यादव यहाँ कसीदे तो पढ़ रहे हैं कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 80 सीटें हरा के भेजेंगे, लेकिन कितना इस मकसद में वो कामयाब हो पाएंगे? इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर वो आगे की रणनीति बनाएंगे। इसमें पहला बिंदु आता है जाति जनगणना का। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाति जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी काफी उग्र रही और उन्होंने इस मुद्दे को काफी बढ़ चढ़ के उठाया है। तो इस मुद्दे पर आगे क्या रणनीति बनाई जा सकती है, इस कार्यकारिणी बैठक में इस पर विचार कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा है कि जो यादव और मुस्लिम ध्रुवीकरण हो रहा है, ये कैसे रोका जा सकता है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पर भी इस कार्यकारिणी बैठक में वो विचार कर सकते हैं। तीसरा बिंदु आता है थर्ड फ्रंट को लेकर, क्या यहाँ थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा बनाने पर भी कवायद वो शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताते चलें कि अखिलेश यादव ने गैर भाजपा और गैर कांग्रेस गठबंधन बनाने की तैयारियों की कवायद शुरू की है और इसी क्रम में वो कई राज्यों के दौरे भी लगातार कर रहे हैं। और ममता बनर्जी, स्टालिन, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार और केसीआर ये चाहते भी हैं कि कहीं ना कहीं एक अलग फ्रंट बनके तैयार हो। तो इस फ्रंट में वो कितने कामयाब हो पाएंगे? इस फ्रंट को अगर बनाया भी जाए, अगर ये तीसरा मोर्चा बनता भी है, तो इसको कौन लीड करेगा? इन सारे विषयों पर भी यहाँ इस बैठक में विचार हो सकता है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनाया जाए, समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे प्राप्त हो, इस महत्वपूर्ण बिंदु पर भी इस कार्यकारिणी बैठक में उनको वो विचार कर सकते हैं। और इसी क्रम के तहत वो राष्ट्रीय पार्टी भी समाजवादी पार्टी बन जाए, इसलिए कई राज्यों के लगातार दौरे कर रहे हैं और कई जगह वो अपने प्रत्याशियों को लड़ा भी रहे हैं और कुछ राज्यों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते भी हैं। हालांकि अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो इन चुनावों की रणनीति भी समाजवादी पार्टी अपनी इस कार्यकारिणी बैठक में बना सकती है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी बहुत बढ़ चढ़ के चुनाव लड़ने की योजना भी बना रही है और वहां लगातार अखिलेश यादव दौरे भी कर रहे हैं और उन्होंने वहां के कुछ पार्टियों से गठबंधन करने की भी कवायद शुरू की है। तो अब अखिलेश यादव कितना कुछ कर पाते हैं, वो भाजपा को कितनी पटखनी दे पाते हैं, वो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत पाते हैं, ये सब जानने के लिए तो जब इलेक्शन होगा तो जनता का मूड ही बताएगा कि वो अपनी रणनीति में कितने सफल हुए हैं। आगे देखने के लिए और पल पल की जानकारी लेने के लिए आप देखते रहिए अखाड़ा न्यूज।